जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन्स नई भर्ती 2024 के बारे में, क्योंकि आपकी यह भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है। तो जानते हैं इस भर्ती के बारे में, कितने पदों पर आपकी ये वैकेंसी आने वाली है, कब तक इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके अलावा बीएसएफ ट्रेडमैन्स में जो आपकी ट्रेड रहती है वो कौन कौन सी ट्रेड रहती हैं, और कौन सी ट्रेड के लिए क्या आपकी योग्यता होना चाहिए। क्या आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा या कोई आपको डिप्लोमा लगेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपकी उम्र कितना होना चाहिए, फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट, चेस्ट, रनिंग, और सबसे लास्ट में आपकी सैलरी के बारे में, और आपका ट्रेड टेस्ट, और इसके अलावा आपका एग्जाम पैटर्न में कितने विषय से आपके प्रश्न पूछ जाते हैं, माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अगर आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे टेट के बारे में कि कौन कौन सी टेट में आपका बीएसएफ ट्रेडमेंट का वैकेंसी आने वाला है। तो पहली है आपकी कुक का, यानी आपका जो रसोइया होता है, सभी लोग जानते हैं। फिर आपका स्वीपर, सफाई कर्मचारी। फिर आपका माली। फिर आपका धोबी, बासरमैन। फिर आपका टेलर हो गया। बर्बर, आपका जो आपका नाई होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका मोची हो गया, वाटर कैरियर हो गया, और आपका वेटर हो गया। तो ये कुछ पद हैं, इन पदों पर आपकी ये वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो बात करें आपका योग्यता के बारे में, तो देखिए, योग्यता में आपका जो स्वीपर हो गया, ठीक है, बासरमैन हो गया, और आपका बर्बर हो गया, और आपके मोची हो गए। इनके लिए सिंपल सिंपल आपको 10वीं में पास होना चाहिए, मैट्रिक में पास होना चाहिए, और इसमें ना तो कोई सर्टिफिकेट मांगा गया है, जैसे आईटीआई सर्टिफिकेट मांगते हैं ना, तो कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा गया है, ना ही कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है, ठीक है। क्लियर हो गया। बाकी जो पोस्ट है आपकी, जैसे जैसे कि आपका एक कुक का हो गया, ठीक है, वेटर का हो गया, और आपका वाटर कैरियर का हो गया। इनके लिए आपका 10वीं पास मांगा गया है, प्लस में आपके पास NSQF, ठीक है, किसका? NSQF का लेवल 1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। जो आपका कौशल विकास योजना चलता है वहां से आपका बन जाता है NSQF का। तो ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप वाटर कैरियर, वेटर और कुक के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इन पोस्ट के लिए आपका NSQ है, बाकी सभी के लिए 10वीं पास आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगी योग्यता। और इसमें एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि अगर किसी के पास सर्टिफिकेट होगा वही अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। जब वही अप्लाई कर पाएगा तो भाई ये तो सर्टिफिकेट सबके पास होगा नहीं, तो इसमें कंपटीशन भी कम हो जाएगा, और कुक में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलता है, समझ गए। तो अगर आपको इसकी तैयारी कर रहे हो तो इसका सर्टिफिकेट आप जरूर बनवा लो, ठीक है। यही फायदा होता है पहले से अगर आपको पता चल जाए, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी फीस के बारे में। तो देखिए, जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 100 रुपये लगते हैं, SC ST और महिला उम्मीदवार से 1 भी रुपये नहीं लगते हैं, ठीक है, मतलब ऑफकोर्स फ्री। फिर है आपका पोस्ट के बारे में, तो आपका 2100 कुछ पोस्ट पर आपकी ये वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। 2100 कुछ पोस्ट पर, ठीक है। और बात करें आपकी उम्र के बारे में, उम्र आपकी 18 से 25 साल इसमें मांगी जाती है। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 3 साल की छूट, और अगर SC और ST कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल की छूट इसमें दी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले होगा फिजिकल टेस्ट, फिर ट्रेड टेस्ट, फिर आपका रिटन एग्जाम, ठीक है। लेकिन क्या है कि अभी जो पिछला भर्ती निकला था उसमें उन्होंने बताया कि पहले होगा रिटन एग्जाम, ठीक है। लेकिन फिर कुछ समय के बाद जब आपका रिटन एग्जाम नज़दीक आ गया, फिर वो उन्होंने नोटिस जारी किया, बोले पहले होगा फिजिकल, ठीक है। तो अभी क्या पता रिटन करवा लें क्या फिजिकल, वो पर डिपेंड करता है। तो देखो, अब तक तो फिजिकल ही होता आया है। तो इसका जो हाइट होना चाहिए फिजिकल में, वो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। पहले जो भर्ती निकलती थी, इससे पिछली वाली से और पहली, उसमें 170 हाइट मांगी जाती थी, ठीक है। लेकिन इसमें आप 170 से 165 कर दी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। महिलाओं की 155 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अच्छी बात है, कई लोग नहीं डाल पाते थे, अब सब लोग डाल पाएंगे।
फिर आपका चेस्ट, तो 75 से 80 सेंटीमीटर इसमें चेस्ट नापा जाता है। 5 सेंटीमीटर चेस्ट पे फुलाव आना चाहिए। रनिंग आपकी 5 किलोमीटर की होगी, जिसके लिए 24 मिनट का टाइम मिलेगा पुरुषों के लिए। महिलाओं की 1600 मीटर की रनिंग होगी, 8.5 मिनट का टाइम मिलेगा महिलाओं के लिए, ठीक है। और रनिंग मैंने भी इसका दिया था एग्ज़ाम, ठीक है, पहले काफ़ी, जो आपका 2 साल पहले जो भर्ती निकली थी उसमें दिया था, ठीक है। तो रनिंग हुआ था हमारा रोड पर। कौन सा जिला था यार, हरियाणा का कोई जिला था, वो नाम नहीं आ रहा, भिवाड़ी निवाड़ी भिवाड़ी नहीं, वो और कुछ था, ठीक है। गुड़गांव गया था वहाँ सेंटर, 95 बटालियन गुड़गांव भरा था, लेकिन वो दौड़ने के लिए वहाँ भेजा था, ठीक है। उसने कहा, उस जिले का नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो वहाँ रोड पर रनिंग हुई थी, तो रोड पर रनिंग हुई थी तो आराम से दौड़ निकल गई थी, ठीक है। 22 यानी 21 मिनट में आपका ये 5 किलोमीटर का रन निकला था। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आप 15 दिन दौड़े दौड़े हैं तो अभी आप चले जाइए, आप निकल जाएंगे, ठीक है। वजन के बारे में बात करें तो वजन आपका इसमें 50 kg होना चाहिए मिनिमम। बाकी आपका ज़्यादा है तो एज के अकॉर्डिंग नापा जाता है, ठीक है। फिजिकल के बाद फिर हमारा टेस्ट हुआ था, ठीक है। वहीं पर आपके खम्भे खड़े थे, सामने सीनियर बैठे थे, फिर नाम लिख रहे थे और नाप रहे थे, ठीक है। फिजिकल में, ठीक है। टेस्ट में क्या हुआ था कि ग्रुप बनाया था 10 बंदों का, और फिर स्वीपर स्वीपर का भरा था फार्म। तो स्वीपर में क्या किया था, ग्रुप बनाया और सभी लोग को, 10 बंदों का ग्रुप बनाया, और जो वहाँ पर मैदान था वो घास घास लगी थी, तो उसी को इकट्ठा किया और झाड़ू वाड़ू लगाई और इकट्ठे एक जगह फेंक दिया। 10 के 10 बंदे पास हो गए थे, ठीक है। हमारे ग्रुप में एक भी फेल नहीं हुआ था, बाकी कई फेल भी होते हैं, लेकिन हमारे ग्रुप में फेल नहीं हुआ था। और जो जिसने वो करवाया था वो बिहार के थे, ठीक है। कांस्टेबल थे या हेड कांस्टेबल जो भी हो, वो बिहार के थे, ठीक है। तो टेस्ट होता है, जैसे कि आपका मैं स्वीपर का बताया, सेम आपका वैसे ही कुक का होगा। कुक में आपका खाना आना, मतलब सब्जी वब्जी कटवा के देख सकते हैं, या बेलवा के देख सकते हैं, या आपका जो रोटी रहता है उसको सेक के देख सकते हैं, या मसालों के नाम रख देंगे, ठीक है। मसालों को नाम रख देंगे, वो बता पूछेंगे इसका नाम क्या है, ठीक है। ऐसे आपका होगा टेस्ट। फिजिकल के बाद टेस्ट, उसके बाद फिर आपका कुछ समय के बाद रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जाम में देखो, समझ लो, 5 विषय, वो 4 विषय से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ के रहेंगे 25 प्रश्न, रीजनिंग के रहेंगे 25, हिंदी 25, जी के जीएस के 25। टोटल 100 प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके 100 अंक के रहेंगे। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। अगर आप कोई 4 प्रश्न गलत करोगे तो आपका 1 अंक इसमें काट लिया जाता है। अब बात करते हैं ऑनलाइन डेट के बारे में। तो देखो, इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपका मार्च अप्रैल में आने वाला था, लेकिन आपका मार्च अप्रैल नहीं आया। फिर अभी चल रहे हैं चुनाव, ठीक है। चुनाव की वजह से आपका ये नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, यानी आपका ये जून से जुलाई, नहीं तो जुलाई अगस्त समझ लीजिए, जुलाई अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, हर साल इसका वैकेंसी निकलता है। ऐसे कोई भी पिछला साल उठा के देख लीजिए कि आपका वैकेंसी नहीं निकला हुआ। 2170 या 2100+ पदों पर आपकी भर्ती आने वाली है। तो आपका जुलाई अगस्त में ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अभी फिलहाल ये सर्टिफिकेट अगर आपके हाथ में हो तो ये बनवा लीजिएगा, ठीक है। NSQF। और इसके अलावा बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो सैलरी इसमें आपकी इन हैंड 21,700 मिलती है, जो कि आपका कांस्टेबल जीडी की भी रहती है। कांस्टेबल ट्रेडमैन, कांस्टेबल जीडी सैलरी सेम रहती है। चाहे आपका यूपी पुलिस का कांस्टेबल हो, चाहे दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल, सबकी सैलरी सेम रहती है, ठीक है। लेकिन उसका TADA थोड़ा बढ़ जाता है, तो सैलरी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। 21,700 इन हैंड, प्लस में ट्रेवल अलाउंस, महंगाई भत्ता, HRA और भी कुछ अलाउंस मिला के आपकी सैलरी इसमें 32 से 35 हज़ार समझ लीजिए। 32 से 35 हज़ार आपकी इसमें सैलरी बन जाती है शुरुआत की। इसके अलावा अगर आप कमांडो बन जाते हैं, जैसे इसका BSF ट्रेडमैन का क्रोकोडाइल कमांडो होता है, तो आपका 15 या 19 हज़ार अलग से मिलता है। तो 50 हज़ार प्लस सैलरी आपको इसमें मिल जाती है अगर आप चाहो तो। नहीं तो आप फिर ऐसा है कि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दो तो हेड कांस्टेबल बन सकते हो। इसके अलावा सीधा सब इंस्पेक्टर बन सकते हो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है। और अगर सब इंस्पेक्टर बन चुके हो तो अगर ग्रेजुएशन है तो आप असिस्टेंट कमांडेंट भी बन सकते हैं, जो कि आपका स्टेट पुलिस में DSP का पद होता है, ठीक है। तो ये थी कुछ जानकारी। इसके अलावा कुछ डाउट वगैरह हो तो बिल्कुल पूछिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।